आज हम इस रीडिंग में आपके पार्टनर की जो हिडन थॉट्स है, जो किसी को नहीं बताते हैं, इवन आपको भी उनके अंदर ही अंदर क्या चलता रहता है, मैं आज आपके सामने वो रिवील करने वाला हूँ। और रिवील करने के लिए ये सीक्रेट्स हमें प्रभु सहायता करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है। आपको अगर आपके पार्टनर के बारे में सच्चाई जाननी है, आपका पार्टनर कितना अंदर से बेचैन है, क्या वो छुपाता है आपसे, वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा अगर जरूरत हुई तो। बाकी देखिए, रीडिंग में जो कुछ भी मैसेजेस आते हैं वो हर किसी के लिए नहीं होते, पर हर मैसेज हर किसी के लिए होता है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज। मेरे जो व्यूवर्स है उनके पार्टनर के दिल में क्या चलता है, देखिए जो भी इस रीडिंग में निकल कर आएगा मैं आपको क्लियरली बिना शुगर कोटिंग के आपके सामने समक्ष रखूंगा, ठीक है ना। ओहो, इन्फ्लुएंसेस। इस पार्टनर को आप ना प्रभावित करते हो, ना ही आप इस पार्टनर को इतना प्रभावित करते हो कि यार ये आपको पार्टनर छोड़ ही नहीं पाता है। थर्ड पार्टीज के पास देखता है कि उनके पास बस यूज करने के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि आप उन्हें पेस देते हो, आप उन्हें मौका देते हो, आप उन्हें छूट देते हो, आप उनसे अटैचमेंट नहीं रखते हो। इसी वजह से ये पार्टनर आपसे प्रभावित बहुत ज़्यादा है। इसको लगता है कि यार आप असली खिलाड़ी हो, क्योंकि थर्ड पार्टी को छोड़कर अब ये पार्टनर आपकी तरफ आता चला जा रहा है और उसकी अटैचमेंट आपसे स्ट्रांग बन रही है। यहाँ पर देखो इन्फिनिटी का सिंबल आया है, यानी पार्टनर आपके साथ ऐसा 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 करके ऐसा हो रहा है और थर्ड पार्टी से दूर 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 चला जा रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली, करियर, जिसके लिए वो आपको छोड़कर चला गया, यानी जिसको वो प्रायोरिटी दे रहा था अपनी लाइफ में, ठीक है ना। अटैचमेंट बढ़ती जा रही है यार। आपका पार्टनर बोल रहा है कि यार इतना अटैचमेंट मुझे कैसा हो रहा है आपसे, लेकिन शो नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, ठीक है। आपकी तरफ आप वो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है जैसे आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसकी एनर्जी आप सेंस कर पा रहे हो कि ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये आपका कमाल है भाई, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई छोड़ नहीं पाता है भाई किसी को, क्योंकि छोड़ने के लिए बहुत गट्स चाहिए, गट्स, हिम्मत चाहिए, जो आपके अंदर आ गई है। आप खतरों के खिलाड़ी हो। आपने छोड़ना ऐसा ही नहीं सीखा है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ छूट गया है। जॉब छूटी है, रिश्ते टूटे हैं, दोस्त छूट छूट गए हैं। ऐसे कर करके आप रोए हो, तड़पे हो, चिल्लाए हो, तब जाकर आप इसको भी छोड़ पाए हो। और आपको ये बात पता चली कि छोड़ना ही सब कुछ पाना है। जब तक हम हमारी एनर्जी से कुछ फ्री नहीं करते हो, तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में आकर भी आपको सुख नहीं दे पाती है। इसलिए सैक्रिफाइस जितना बड़ा करोगे उतना ही आपको बड़ा तोहफा मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स हर चीज़ जो आप त्यागते हो उसको जानता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, आपका पार्टनर आपसे अटैचमेंट रखता है और आप उसे इन्फ्लुएंस करते हो, बदलने पर मजबूर करते हो, ये बोलना चाह रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज। मुझे भी यार ये पार्टनर के जो हिडन फीलिंग्स है ना, ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर किसी को कोई बताता नहीं है, क्योंकि वो उनके अंदर उतनी हीलिंग नहीं होती है, उनके अंदर डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, सच बोल नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर टैरो कार्ड सच बताते हैं। यहाँ पर दूसरा कार्ड मेमोराइज, ये पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद करता है, ठीक है। जो भी आपके साथ बिताए हुए पल है, या आपके साथ बिताए, आपके साथ कहीं घूमने वो जाते हैं, या आपके साथ जो बातचीत करते हैं, वो बार बार अपने मन में रिप्ले करते हैं। अगर आप समझो कहीं दूर जाते हो घूमने, अगर आप कांटेक्ट में हो, बातचीत करते हो, झगड़ा करते हो, तो किसी और की बातों को उतना वो सीरियस नहीं लेते हैं, उतना वो गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन आपकी बातों को
दिन रात सोचते रहते हैं। आपका एक एक शब्द उनका वो बहुत गहराई से अर्थ निकलता है उसका, वो बहुत डीप में जाते हैं, बहुत डीपली वो अंडरस्टैंड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उनके दिमाग में दिन और रात आपके लिए बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं विचार चलते रहते हैं। ठीक है, यहां पर मुझे दिख रहा है कि बेटर स्वीट, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, उनका माइंड शांत नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी हर एक बात का मतलब बहुत गहरा होता है। अगर आप कहीं से निकलते भी हो, कहीं से जाती भी हो, तो भी आपको उनको एक बार तो देखना पड़ता है उनका दिन बनाने के लिए। फिर वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हो शायद ही कोई कर सकता है, ऐसा इनका मानना है। इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर योग्यता आ गई है, और जिसके पास योग्यता होती है, जिसके पास यानी रूटीन डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, उस व्यक्ति से हर कोई प्रभावित होता है। लेकिन ये बताएगा नहीं, ये आपको बोल रहा है तुम पहले से ज़्यादा चेंज हो गए हो, तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हो गया है, तुम्हारी आंखें खुली हुई दिख रही है। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपने लाइफ में बेहतर करो, बेहतर जीवन आप जी रहे हो, इसी वजह से ये पार्टनर बोल रहा है, क्योंकि इससे अटैचमेंट आपने रिलीज की है धीरे धीरे। चल नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, वीडियो गाइड कीजिए। प्राइड, आपके ऊपर इसको गर्व है भाई, आप इसके पार्टनर हो, ऐसा इसको आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है। अरोगेंस, ईगो, स्टबॉर्न, आप हद से ज्यादा जिद्दी हो। ठीक है, आपके अंदर आप घमंडी भी हो, यहां पर बोला जा रहा है। आपका अंदर एक शेर जैसा आपका ओरा इस पार्टनर को दिखता है, आपके अंदर वो काबिलियत दिखती है कि आप वक्त आने पर आप अपने आप को मोड़ भी सकते हो, अपने आप को उस तरह से ढाल भी सकते हो। इस पार्टनर को ऐसा लग रहा है। ये पार्टनर कभी बताएगा नहीं कि आपके जैसा एक व्यक्ति उसका बॉयफ्रेंड है, या उसका होने वाला पति है, या उसका पति हो चुका है, क्योंकि आपके साथ रहकर वो बहुत प्रोटेक्ट फील करता है, आपके साथ रहकर सुरक्षित फील करता है। ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ आप होगा नहीं, आप सब सेट है मामला, आप किसी बात का डर नहीं है। पैसा आ जाएगा, प्यार आ जाएगा, मान सम्मान मिलेगा, हमारा नाम गर्व से ऊंचा हो जाएगा, मेरा नाम तो जगह जगह फैल जाएगा, इसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर तुम्हारा नाम समझो रणवीर है, तो रणवीर की गर्लफ्रेंड देखो, ऐसी वाली वाइब यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और पार्टनर ठुमकता हुआ चला कहीं पर भी जाएगा आपके नाम से, ऐसा इसको लग रहा है। ये बताएगा नहीं कभी, इसके अंदर की खौफनाक सच्चाई है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक और कार्ड आया, नीचे गिरा है, वन डे सम डे समवेयर अनदर टाइम। इसको लग रहा है कि आप अभी, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर कोई है, तो उसके लिए मैसेज आ गया है कि आप आगे अभी भले ही उनसे दूर जा रहे हो, उनसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, या उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, उनसे मनमुटाव आपके अंदर हो रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस वजह से एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया है आपने, या एक दूसरे को आपने टोटली इग्नोर कर दिया है। ये पार्टनर बोल रहा है कि भले ही तुम आप मुझे इग्नोर कर दो, लेकिन आने वाले टाइम में एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम दोनों साथ में होंगे, तुम डरो मत, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी, ऐसा पार्टनर बोल रहा है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आरोगेंस का कार्ड है, ईगो, स्टबॉर्न, जिद्दी आपका पार्टनर, अगर उसने ठान लिया तो कर भी लेगा। ठीक है, तुम किसी और के पास तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी, ये पार्टनर का यहाँ पर मैसेज आ रहा है। फैंटेसी आपका पार्टनर भाई, क्या बोलूं तुम्हें, डे ड्रीमिंग करता है लेकिन एक्शन नहीं लेता है। आप उसके सपनों में राजकुमार बन जाते हो,
आप भले ही आपके जीवन में वैसा नहीं हो, लेकिन वो वैसा आपको देखता है। आपका पार्टनर राजा जैसा जीवन आप जीते हो, डे ड्रीमिंग करता है आपके लिए, ठीक है। दिन रात आपके बारे में, यहाँ पर दो दो कार्ड्स आए हैं, मेमोराइज करता भी है। और जो भी ये ड्रीम सोचता है ना आपके लिए, उसको लगता है साक्षात वैसा होगा, इसलिए वो बार बार सोच रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैसेज है कि वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको बार बार। ऐसा उसको मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको वो पार्टनर चाहिए तो मैनिफेस्ट करो, ड्रीम देखो उसके, आप उसके साथ हो, फाइनली रिश्ता हो चुका है आपका, ऐसा ये पार्टनर देख रहा है। और इतना खूबसूरत ड्रीम देख रहा है जैसे कि कभी इसने देखा ही नहीं। इनके सपनों के राजा आप बन चुके हो। इनकी, अगर आप उनके ख्यालों में नहीं हो तो उनका दिन बीतना मुश्किल है, ऐसा इनको लगता है। आपको इतना अच्छी तरह से इमेजिन करते हैं जैसा आप शायद खुद भी अपने जीवन में नहीं हो, ठीक है। फैंटेसी, आप उनके लिए ये फैंटेसी बन चुके हो भाई। वाह, क्या कार्ड आया ये तो, बहुत बढ़िया कार्ड। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। सेकंड चांस यार, पार्टनर एक, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन अगर ये हो तो देखिए आपका पार्टनर बोल रहा है एक बार मुझे सेकंड चांस दो। अगर मुझे जब भी सेकंड चांस मिलेगा मैं आपसे रिश्ता पक्का करवा कर ही रहूंगी, ठीक है। ये मुझे अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स कब देगा, इस वेटिंग एनर्जी में आपका पार्टनर बना बैठ गया है। आपको लग रहा होगा कि यार ये पार्टनर आप मूव ऑन कर चुका है, अपने लाइफ में सेट है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी मांग रहा है, उसका वेट कर रहा है। क्योंकि इसको लग रहा है कि अभी पास्ट में जो भी गलतियां हुई है, जो कुछ भी उतार चढ़ाव, अप डाउन्स, टफ टाइम आपके चला है आपके रिलेशनशिप में, अगर ये टाइम अभी इस राइट नाउ राइट टाइम अगर ये आपके साथ कुछ करेंगे तो शायद ही कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एक शेर की एनर्जी में हो, तभी ये आपके ऊपर प्राउड कर रहा है। ईगो आपके अंदर है भाई, आप हद से ज़्यादा क्या बोलते हो, रूड पर्सनालिटी बन चुके हो, रूड, इमोशनलेस, यानी छोड़ने का भी गम नहीं, किसी का आने का भी गम नहीं, और जिद्दी अपने करियर को लेकर आप हो गए हो। तो ऐसे में आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी लव रिलेशनशिप में किसी पार्टनर की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पार्टनर सेकंड चांस मांग रहा है। अब आपकी मर्जी है भाई, मैंने तो बता दिया कि आपको आपका पार्टनर यहाँ पर एक ऑफर आपकी तरफ से मांग रहा है। अगर वो पार्टनर आता है तो भाई आप देखो, फिर आपकी पार्टनर को अपनी लाइफ में रखना है या भगा देना है। ओ, इंटीमेसी की एनर्जी आई है गाइस, देखो, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बनाना चाहता है भाई, ऐसी वैसी बॉन्डिंग नहीं, इंटिमिडेटिंग की फीलिंग आई है, क्रेविंग कर रहा है सेक्सुअली भाई आपके साथ, आपके पैरों पर अपनी गर्दन रख कर सोना चाहता है, आपसे ऐसी बातें करना चाहता है, आंखों में आंखें डालकर। ये पार्टनर ऐसा ड्रीम अपने मन में सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, और ऐसे ऐसा होगा, ऐसा इसको पूरा भरोसा है, ठीक है। ट्रूथ, क्लैरिटी, देखिए मैंने बोला ना आपको, ट्रूथ, इंटेंशन, हॉनेस्टी। अब ये पार्टनर जो है, पहले इसको क्लैरिटी नहीं थी, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। तुम अगर उसे बोलते थे हम इस टाइम मिलेंगे, उस टाइम मिलेंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये पार्टनर कभी हाँ बोलता था, कभी ना बोलता था, कभी भाग जाता था, कभी कॉल उठाता नहीं था, कभी ब्लॉक करता। लेकिन अब इसके माइंड में क्या आ रहा है, अब मुझे तुम्हारे सामने जो कुछ भी है ट्रूथ आपके सामने रखना है, सच्चाई अपने दिल की खोल के, सच अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रखना है कि मैंने अभी तक आपके लिए क्या क्या सोचा, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या करना चाहिए था और कैसे किया, और वह जो इंटेंशन, जो इरादा आप उसके मन में है, ठीक है, इंटेंशन, इरादा, किस भाव से आप, वो आपसे प्यार करना चाहता है, कि तुम्हें छुपाना नहीं चाहता है तुमसे कुछ भी। यानी कि देखो, पहले एक अलग प्यार प्यार था, वो बस अटैचमेंट था, शरीर की भूख थी, वासना थी। लेकिन ये प्यार कुछ अलग है। ये प्यार आपके साथ दोस्ती निभाना चाहता है, आपको दोस्त जैसा रखना चाहता है, आपकी खुशियों में शामिल होना चाहता है, ठीक है, और ईमानदारी के साथ, हॉनेस्टी के साथ।
अब इस रिश्ते में छल छलावा कपट नहीं करना चाहता है। तो गाइस, ये थी आपकी प्यार की सच्चाई, आपका पार्टनर का खौफनाक सच मैंने आपके सामने रख दिया है। इस पार्टनर को एक बात लगी थी, बड़ी प्यारी लगी थी कि आप की आंखों में उसे खोने का डर है, लेकिन डर तो इसकी आंखों में है। धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग लेना है, कॉन्टैक्ट। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, कॉन्टैक्ट। मैसेज करो, टैरो कार्ड नहीं तो मैसेज करो। धन्यवाद।